हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री की इंट्रोडक्टरी क्लास में आज हम इतिहास की कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे। जैसे इतिहास क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। इतिहास एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इतिहास ही हमें बताता है कि मनुष्य कैसे पत्थर युग से चलकर आज अंतरिक्ष युग में पहुंचा है। इतिहास ही हमें बताता है कि अतीत की घटनाओं से कैसे हम सबक सीख के वर्तमान में इसका प्रयोग करके और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि वर्तमान विश्व की सारी समस्याओं का कारण और निदान इतिहास हमें बता सकता है। लेकिन इतिहास को समझना और उसे याद करना एक बहुत ही मुश्किल काम है तब तक जब आप इसकी बेसिक को नहीं समझते हैं। अगर आप इसकी बेसिक्स को समझते हैं तो इतिहास को समझना और याद रखना बहुत ही आसान होता है। मेगामैन आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर। तो आइए हम इतिहास की बेसिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के शाब्दिक अर्थों पे। तो हिस्ट्री, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री भी कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बेसिक शब्द पर ध्यान दें तो हिस्ट्री हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज ऑफ इंक्वायरी, शोध का ज्ञान। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 5th BC में यूनान के विद्वान हेरोडेटस ने किया था। इसलिए हेरोडेटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हम अथर्ववेद में देखते हैं। इतिहास 3 शब्दों से बना है, इति धन ह धन आस, जिसका अर्थ होता है ऐसा, निश्चित रूप से हुआ। अर्थात हम अतीत की सभी घटनाओं को इतिहास नहीं कह सकते हैं। अगर हम अतीत की सभी घटनाओं को इतिहास कहें तो इतिहास बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसको लिखना और पढ़ना असंभव हो जाएगा। तो फिर सवाल है, इतिहास हम किसे कहेंगे? इतिहास हम उसी घटना को कहेंगे जिसके बारे में निश्चित कोई साक्ष्य मिले, जिसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण मिले, और साथ ही साथ उसका मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़े। हम उसी घटना को ही इतिहास कह सकते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इतिहास का विषय वही घटना हो सकती है जिसके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सके और जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक रूप से पड़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास को जानने और लिखने का जो स्रोत है वो साक्ष्य है, यानी साक्ष्यों के आधार पर ही हम इतिहास को जानते हैं। आइए अब हम बात साक्ष्य या स्रोत पे करते हैं। साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस। साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का अर्थ हुआ कुछ भी जो सॉलिड फॉर्म मिले, ठोस रूप में मिले, जैसे सिक्के, मनके, मोहरे, मृदभान मतलब मिट्टी के बर्तन, भवन मतलब बिल्डिंग, कुछ भी जो ठोस रूप में मिले इतिहासकारों को, उसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब है जो रिटेन फॉर्म में मिले, लिखित रूप में मिले, जैसे पांडुलिपि हो गया, ताम्रपत्र हो गया, वेद हो गया, ग्रंथ हो गया, आदि हो गया। मतलब जो भी रिटेन फॉर्म में लिखे उसको हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। इतिहासकार, हिस्टोरियन इन्हीं एविडेंस के बल पे हिस्ट्री को लिखते हैं, जिसे हम आज पढ़ते हैं या अपने पास्ट के बारे में जो भी जानते हैं वो इतिहासकारों के लेखन द्वारा ही जानते हैं। और इतिहासकार इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इतिहास
लिखता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साक्ष्य। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साक्ष्य। साक्ष्य के आधार पर ही हिस्टोरियन इतिहास को नया रूप देता है। अब ये सवाल यहाँ पे ये है कि साक्ष्यों के आधार पे हमें घटनाओं का ज्ञान तो हो गया, इतिहासकारों को हो गया, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि इतिहास इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि मानव की सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत लगभग 30 लाख ईसा पूर्व में हुआ, और वहाँ से लेके आज तक इतिहास लिखना इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता था। इसलिए इतिहासकारों ने साक्ष्यों के आधार पे और अध्ययन के सुविधा के आधार पे इतिहास का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक एज, और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही जान सकते हैं, जिसके बारे में कोई साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त न हो, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल में हम पाषाण काल को रख सकते हैं, क्योंकि पाषाण काल के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है ना, वो केवल पत्थर से ही प्राप्त होती है और किसी चीज़ से नहीं। प्रागैतिहासिक काल की समय की बात करें तो इसका समय है 30 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। ऐसा माना जाता है कि मानव ने अपनी सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत 30 लाख बीसी में 30 लाख ईसा पूर्व में किया था। तब से लेकर और 3000 बीसी तक के काल को कहते हैं हम लोग पाषाण काल। यहाँ एक और सवाल बन सकता है कि मानव ने अपना सर्वाधिक जीवन किस काल में व्यतीत किया। तो हम कह सकते हैं कि मानव ने अपना सर्वाधिक जीवन प्रागैतिहासिक काल में व्यतीत किया। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त हो, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा न जा सका हो, उस काल को कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे इस काल में हम हड़प्पा और वैदिक काल को रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हड़प्पा काल के बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य तो पाए गए हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हड़प्पा काल को हम लोग रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। उसी प्रकार वैदिक काल। अब स्टूडेंटों को इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि वैदिक साहित्य को, वैदिक सभ्यता को कैसे हम रख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जबकि वैदिक सभ्यता के बारे में तो वेदों का, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों का भरमार है। वैदिक काल में ही लिखे गए इन ग्रंथों को, तो फिर वैदिक काल को तो हम आद्य ऐतिहासिक काल में कैसे रख सकते हैं? ये तो ऐतिहासिक काल में होना चाहिए। यहाँ पे मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि वैदिक काल में जो लेखन क्रिया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, प्रारंभ नहीं हुआ था, वो मौखिक रूप से ही चला, वेद पुराण मौखिक रूप से ही चला आ रहा था, जिनका संकलन बहुत बाद में हुआ। इसलिए वैदिक काल को हम लोग इतिहासकार आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का समय है 3000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, हिस्टोरिक एज उसे कहते हैं जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त हो और उसको पढ़ा जा सके। इसका समय है 600 बीसी के बाद का समय है।
और इसमें हम महाजनपद काल या मौर्य काल से लेकर आज तक के इतिहास को रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास का विभाजन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भी हुआ है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। भारतीय इतिहास की विभाजन की बात करें तो भारतीय इतिहास की विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस ने किया था। 1817 में एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री, इतिहासकार और दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में धार्मिक आधार पर 3 भागों में बांटा। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, जिसे इतिहासकारों ने नकार दिया। तो इतिहासकारों ने उसे सांप्रदायिकता के आधार पर इनकार कर दिया, स्वीकार कर दिया और भारतीय इतिहास का विभाजन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में किया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इतिहास को कैसे समझें और कैसे पढ़ें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।